नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेंटोर जी पर। तो हमारी पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। और हमारी जो चीज़ चली थी हमारी जो पॉलिटी में, उसको मैं एक बार आपको रिकैप कराऊं। तो हमने जो अभी डिस्कस किया है वो हम भारत के संविधान में जो लिए गए अन्य देशों से स्रोत हैं, जो अन्य देशों से हमने ली गए हैं चीज़ें, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। और उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से जितनी भी चीज़ें ली थी मेन हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। फिर अब हमने इससे पहली वीडियो में जो डिस्कस करा है वो हमने जो ब्रिटेन से जो कुछ चीज़ें ली हैं संविधान में, हमने उनको डिस्कस करा है। उसमें बाकी 2-3 पॉइंट बच चुके हैं, हम उस वीडियो में कवर करेंगे और यहीं इस चीज़ को हम क्लियर करते चलेंगे और डाउट आपको कोई कोशिश करेंगे नहीं बच पाए। ठीक है, तो हमने संसदीय व्यवस्था कर ली है, संसदीय विशेष अधिकार किया है, मंत्रिमंडल प्रणाली की है। आज जो हमारे करेंगे वो एकल नागरिकता करेंगे और द्वैध सदनवाद करेंगे। ठीक है, ये हम चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं और डीप भी पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ें हम बाद में पढ़ने वाले हैं उसको यहाँ पे हम डीप नहीं पढ़ेंगे, उसको हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बाद में हमारे सामने नहीं आएगी वो हम ही फिलहाल ही उस चीज़ को पूरी तरह से डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यार पॉलिटी यार ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको समझ में ना आए। अगर आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप उस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। मुझे लगता है जीएस में सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है या जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटी है। देखो, ना पढ़ने वाले के लिए तो कुछ नहीं है, ना ज़बरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन अगर जिसका पढ़ने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो पॉलिटी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और एक मैं आपको सलाह भी देता हूँ कि अगर आप कभी ना कभी लाइफ में ऐसा हो रहा हो कि आप बोरिंग चल रही हो या आपको कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हो, आपको नहीं लगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप पॉलिटी पढ़ें। वीडियो से पढ़ो या किसी बुक से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन पॉलिटी पढ़ के देखना, आपका इंटरेस्ट हो जाएगा उस चीज़ में, तो आपको पढ़ाई में फिर मन लगने लगेगा। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि माइंड फ्रेश करता है और ये भी पता लगता है कि यार हमारे यहाँ व्यवस्था क्या चल रही है। आजकल राजनीति का माहौल है चारों तरफ, तो आपको ये पता लगनी चाहिए ना कि राजनीति से क्या हमारा संबंध है और कैसे इस चीज़ को हम रिलेट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। तो इसलिए भी हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी हंसी मजाक चलती रहेंगी। मैं क्लास में तो ऐसी हंसी मजाक करता नहीं, लेकिन कभी बाद में मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कि काफ़ी अलग चीज़ें हैं। ये ऑन द मतलब फ्रंट, ये कैमरा के फ्रंट की चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। बिहाइंड द कैमरा की अगर हम बात करें तो बिल्कुल अलग दुनिया है। ठीक है, आप नहीं सोच सकते हो, उसके पीछे बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत से मतलब वो उल्टी सीधे नहीं, सही चीज़ें बहुत होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब थोड़े बड़े नोट्स आप खुद बनाते रहिए या स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लिए, लेकिन मैं कोशिश यही है और मेरी एक आपको सजेशन भी यही है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। खुद के नोट्स यार बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप एक बार बना के देखना एक चीज़ के, एक सब्जेक्ट के, बाकी आपको पता लग जाएगी कि नोट्स क्या चीज़ें हैं। बुक्स पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना है, अपने नोट्स पर रहना है। बुक्स को आप मुश्किल ही अपने जीवन में किसी एक किताब का पूरी कर सकते हो। मुश्किल बता रहा हूँ मैं, एक छात्र की पूरी लाइफ में, छात्र का जीवन ज़्यादा नहीं होता है, 25 से 30 साल तक होता है बस। उस 30 साल में, और अगर मैं उन स्कूली शिक्षा को या कॉलेज शिक्षा को अगर मैं हटा दूँ एजुकेशन को, तो अगर कंपटीशन की दुनिया में करूँ तो शिक्षक या उसका काम स्टूडेंट का 5 साल का होता है। 5 साल के टाइम पीरियड में वो एक भी किताब पूरी नहीं करता, और जो एक किताब पूरी कर लेगा उसका मतलब बच्चा बहुत मेहनती है यार, बहुत मेहनती है। और इतना मेहनती है कि अगर उसके द्वारा लिखे गए खुद के नोट्स होते ना तो उन्हें वो कम से कम 20 बार कर लेता। तो फिर भी कहीं ना कहीं पीछे, देखो मेहनती होने के बाद भी कहीं ना कहीं फिर पीछे है, क्योंकि उसके पास अपने खुद के नोट्स नहीं है। लोग यार, तुम जीएस की बात करें, लोग मैथ के नोट्स बनाते हैं, मैथ्स के नोट्स। और आप इस चीज़ को स्वीकार करना जो मैं बता रहा हूँ कि मैथ्स के नोट सबसे ज़रूरी हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, सबसे ज़्यादा भूलने वाला सब्जेक्ट ये मैथ है ना। आज पढ़ा, कल को अगर एक शब्द का भी आगे पीछे हो गया ना तो सारा ही मतलब चेंज हो गया। तो मेरा सजेशन ये है यार, मेरी रिक्वेस्ट ये है आपसे, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कि भैया अपने नोट्स बना लो, कैसे भी बना लो, उल्टे सीधे, किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े टीचर के बना लेना, नोट्स ज़रूर बना लो। क्योंकि जो टीचर तुम्हें यहाँ पढ़ा रहा है या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये मैं भी पढ़ के पढ़ा रहा हूँ ना। मेरे पास भी वो पूरी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन किताब नहीं है, और अगर हो भी जाएगी तो मेरे पे नहीं पढ़ी जाएगी, ना किसी और अन्य टीचर पढ़ी जाएगी, तो मैं भी तुम्हें पढ़ के पढ़ा रहा हूँ।
और जितना मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मैंने उससे कई गुना ज़्यादा पढ़ा होगा जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें। एक होता ना, एक साइकिल होती है कि किसी भी चीज़ का जैसा एनर्जी का लेवल मान ले, तो जो जितनी एनर्जी मेरे में है उससे नेक्स्ट में मेरी 20% जाएगी, उससे नेक्स्ट में 20% जाएगी। तो वही चीज़ें हैं, जितनी मेरे अंदर नॉलेज है आप तक वो 20% जाएगी, और अगर आप उसको तीसरे बंदे को दोगे तो फिर उसकी 20% जाएगी। ठीक है, तो अपने खुद के नोट्स बनाओ यार। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स इतने ज़्यादा लेंथी नोट्स नहीं बनाएंगे, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। और अभी 1-2 टॉपिक और हो जाएगा, 1-2 वीडियो हो जाएगी, फिर मैं आपको एक बार प्रीवियस ईयर कराता हूँ। और सब प्रीवियस ईयर मतलब ये मान लीजिए आप किसी भी उसका नाम ले लीजिए एग्ज़ाम का, उसी की प्रीवियस ईयर करा दूँगा। और ये देखना कि यार वो चीज़ें हमने कितनी बार पढ़ी होंगी लेकिन आज तक समझ में नहीं आई, लेकिन यहीं खड़े होकर आपके सामने सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे जो इन टॉपिक से रिलेटेड होंगे। क्योंकि सारी पॉलिटी आपने नहीं पढ़ी है अभी, जितनी पढ़ी है 15% 20%, उसके सारे क्वेश्चन की गारंटी मेरी है, सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। और अगर आप किसी ना किसी क्वेश्चन में फंसोगे तो उसमें ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके आप उस चीज़ को कवर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका दिमाग बंद हो गया, आपको पता ही नहीं है, नेक्स्ट उस चीज़ को स्किप कर दो, नहीं, एलिमिनेट भी कर सकते हो। जो पढ़ाया है उससे एलिमिनेशन का भी मेथड अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। कहाँ थे हम? एकल नागरिकता मतलब सिटीजन, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप। भाई राइटिंग इस पे ही वैसे ही आ रही है, वरना राइटिंग तो मेरी ठीक है, इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा इस पे आती ही ऐसी है कुछ। टाइम के हिसाब से सब सही हो जाएगा। एकल नागरिकता से आप क्या समझते हो? एकल नागरिकता से मतलब ये है कि एकल का मतलब है तो कहीं ना कहीं दोहरी भी होगी, 2 भी होंगी, 3 भी होंगी। जब मतलब मान लीजिए 1 का जिक्र आया है, जब आपने नंबर 1 पढ़ा है, इसका मतलब ये नंबर 2 भी कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, नंबर 3 भी होगी। अगर 1 ही होता तो हम उसको 1 नहीं पढ़ते, सीधा सीधा बोलते कि ये हमारी नागरिकता है। ठीक है, तो एकल का मतलब है कि कहीं ना कहीं 2 भी होंगी, दोहरी नागरिकता भी होगी। तो ये एकल और दोहरी क्या होता है? देखिए, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो हमारे भारत में है, वो हमारे भारत देश में है। कहाँ से लिया है? यूके से लिया है। इसका मतलब यूके में भी होगा, ब्रिटेन में भी होगा, ब्रिटिश में होगा। तो 2 तो हमें पता लग ही गया कि भारत में, इंग्लैंड में ये हमारी एकल नागरिकता चलती है। तो दोहरी कहाँ चलती है? वो चलती है भैया हमारे यूएसए में। कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। नागरिकता क्या होता है कि एक प्रमाण होता है कि आप भारत के निवासी हो, आप भारत के मूल निवासी हो, आप भारत में रह रहे हो, खा रहे हो, सारी चीज़ें हैं, सब अधिकार है, मौलिक अधिकार आपको सबको देने हैं। सारे मौलिक अधिकारों का आप खा रहे हो, पूरा घोट के पी रहे हो, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। इस टाइम तो मौलिक अधिकार का इतना दुरुपयोग भी हो रहा है कि कोई किसी को कुछ भी गाली दे रहा है, कहना बोलने का अधिकार है ना। कोई कहीं भी बैठ रहा है कि कहना आंदोलन का अधिकार है। तो ये अधिकार ही तो हैं। तो ये अधिकार सारे ही हमारे नागरिक को दिए जाते हैं जो भारत के होते हैं। और भारत में कैसी नागरिकता है? एकल है। एकल का मतलब सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता। एक होता है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता। नागरिकता जो हम पढ़ेंगे ना डिटेल में, वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 जो होगा हमारा अनुच्छेद हमारे 5 से 11 तक। इसमें हम सारी नागरिकता ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तो एक बस आपको ऐसी ऊपर से बता रहा हूँ कि नागरिकता, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता क्या है। हमारी दोहरी नागरिकता कहाँ है? यूएसए में है। यूएसए मतलब भाई एक तो नागरिक होंगे हम, जैसे भारत के उससे समझाऊँ मैं, ये भारत है तो यहाँ केंद्र लेवल है, एक हमारा क्या है? राज्य लेवल है, राज्य है। 2 स्तर की सरकार होती है, 2 सदनीय है। अभी पिछली वीडियो में पढ़े 2 सदनीय संसद मतलब 2 सदनीय व्यवस्था मतलब 2 सदन है।
ठीक है। तो हमारे दो केंद्र भी हैं, जो दो लेवल की सरकार है, एक तो केंद्र लेवल पर काम करती है, जो राज्य लेवल पर काम करती है, संघीयात्मक बोलते हैं जिसे, एक संघ लेवल पर भी और एक राज्य स्तर पर भी। तो एक तो हमारी नागरिकता होगी यहाँ कि हम भारत के निवासी हैं, ठीक है, और अगर राज्य भी अपनी नागरिकता देने लगे कि हम यूपी के निवासी हैं, तो इसको हम बोलते हैं, इस वाले मामले को क्या बोलते हैं हम, इस वाले मामले को हम बोलेंगे कि ये हमारी जो चीज़ें होगी अलग अलग करके, भारत के भी नागरिक हो और यूपी के भी, तो इसका मतलब हम दोहरी नागरिकता ग्रहण कर रखी है हमने, हम यूपी के भी नागरिक हैं और हम भारत के भी नागरिक हैं, इसका मतलब हम दोहरी नागरिकता हमने प्राप्त कर रखी है, जो कि हमारे इसमें है, संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में बस ये है कि हम भारत के नागरिक हैं। आपने कभी पासपोर्ट देखा हो, पासपोर्ट पे कभी लिखा होता है यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये होता नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत लिखा होता है, भारत या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको ये कहता है, आपको ये करने की वो है, ये सारी चीज़ें ये हमारे पासपोर्ट पर आप देखना, उससे ही क्लियर हो जाएगी कि भारत में सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ बताया मैंने अभी? दोहरी नागरिकता का प्रावधान है हमारा यूएसए में। यूएसए में क्या भाई, वहाँ एक तो नागरिकता देता है केंद्र और एक जो राज्य होते हैं वहाँ, हमारे जैसे राज्य है ना 28, तो वहाँ 50 या 60 ऐसी 60 के आसपास राज्य हैं, तो वो अपनी अलग नागरिकता प्रदान करते हैं। तो वहाँ के पासपोर्ट क्या दो हैं? हाँ, तो उसे बोलते हैं हम दोहरी नागरिकता, जो केंद्र अलग देता है और जो उनके राज्य हैं वो अपने अलग अलग देते हैं, उसको बोलते हैं हम दोहरी नागरिकता। तो ये एकल नागरिकता वाला प्रावधान हमारा कहाँ है? भारत में है। कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। ऐसे ही मैंने उस क्लास में कुछ, इससे पहली जो क्लास थी जिसमें मैंने एकल न्यायपालिका पढ़ाया था, उसमें थोड़ी सी गलती थी, एक एकल न्यायपालिका की जगह मैंने एकल नागरिकता बोल दिया था एक जगह। तो भाई एकल न्यायपालिका है, इसका मतलब भी सेम है। एकल नागरिकता और एकल न्यायपालिका का मतलब सेम है, मतलब भारत में न्यायपालिका भी एक ही लेवल पर काम करती है। मतलब जो हमारा सम्मान या जो हमारा फैसला केंद्र के लेवल पर होगा या राज्य के लेवल पर होगा, सुप्रीम कोर्ट का, वो दोनों के लिए सेम होगा। या जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो पावर है वो भी केंद्र के लिए बराबर है और राज्य के लिए बराबर है। या आप ये मान लीजिए जो केंद्र के मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो राज्य के मामले हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारे ऐसे नहीं है कि केंद्र का तो अलग कोर्ट हो गया जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, और राज्य का हमारा अलग हो गया जिसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं। ऐसा है क्या? और राज्य में भी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गए, जिले हो गए, उसका हमारा अलग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ऐसा नहीं है, सिर्फ इनके नाम ऐसे हैं जिसको हमें लगता है कि हाँ ये लेवल वाइज है, कि डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट पे हाई कोर्ट और पूरे केंद्र पे सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि पूरे भारत पर, भारत में राज्य हो, पूरा भारत हो, कोई जिला हो, कोई गांव हो, सब के लिए ये सुप्रीम कोर्ट है। एक ही सुप्रीम कोर्ट सबके लिए है, एक ही हाई कोर्ट सबके लिए है। सबके मतलब लिए हाई कोर्ट अपने राज्य के लिए है। उसका लेवल ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है राज्य के ही काम करेगा या राज्य की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ उसी कोर्ट में होगी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट बोल लीजिए आप, ये हमारी सिंगल जुडिशरी पर काम करते हैं। इसका मतलब ये है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये हमारे केंद्र, राज्य या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग नहीं कार्य करता है। लेकिन यूएसए में ऐसा है, हाँ यूएसए में है ऐसा कि वहाँ केंद्र का अलग सुप्रीम कोर्ट है, अपना कोर्ट है, स्टेट्स का अलग है। यहाँ ऐसा नहीं है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, मान लिया सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया राम मंदिर को लेकर आया था ना, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर को लेकर आया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये राम मंदिर का फैसला सिर्फ और सिर्फ यूपी के लिए आया क्योंकि ये अयोध्या में ही है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये पूरे भारत के लिए फैसला आ गया अब ये कि वहाँ राम मंदिर बनेगा, पूरे भारत के लिए, कहीं के भी लोग हैं, क्योंकि यहाँ एकल न्यायपालिका है,
सिंगल जुडिशरी सिस्टम है। जो ये है ना, ये सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब ये पूरे ही देश के लिए है, कोई सा भी राज्य हो इसके अंदर, ये सबके फैसले लेता है, ना इसके फैसले को बदला जा सकता है किसी भी कोर्ट के द्वारा या किसी भी राज्य के द्वारा। ठीक है, तो राम मंदिर का फैसला जो आया, इसका मतलब अगर ये सिस्टम हमारे यहाँ दोहरी न्यायपालिका होती ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यूपी में ही काम करता कि बस राम मंदिर होगा, और कहीं काम नहीं करता। जैसे 3 तलाक वाला मैटर था, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो पूरे भारत की महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं के लिए आया है। इसका मतलब समझिए आप, एकल न्यायपालिका इसी को बोलते हैं कि एक ही ढांचे पर टिके हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी। ऐसी एकल न्यायिकता है, भारत की होगी तो मान लीजिए अब सबकी हो गई है, अब राज्य के अलग लेनी नहीं पड़ेगी। अब ये नहीं बोलेगा कि मैं योगी का आदमी हूँ, मैं योगी से वहाँ से आया हूँ, सरकार से आया हूँ, ये रहा पासपोर्ट, नहीं, भारत सरकार के आदमी हो तुम। ठीक है, भारत के नागरिक हो, ना नू बोलोगे कि यूपी वाले हैं, वो गाने में ही होता है सब, हम यूपी वाले, हम बिहार वाले, यहाँ सब वही हैं, अपने भारत वाले हैं। ठीक है, नागरिकता के हिसाब से बात करता हूँ। तो एकल न्याय पालिका और एकल नागरिकता में फर्क समझ में आ गया? ठीक है, आओ, एकल नागरिकता वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब आता है द्विसदनवाद या बाय कैमरलिज्म। बाय कैमरलिज्म, द्विसदनवाद। क्या? द्विसदनवाद, द्विसदनवाद। द्वे का मतलब आप समझ गए होंगे क्या? 2। सदनवाद मतलब सदन, वही सदन जो आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस करते थे लास्ट वीडियो में, पहले नहीं, हाँ सॉरी, इससे पहले वाली वीडियो में। 2 सदन कौन से? एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। अपर हाउस क्या बोलते हैं? राज्यसभा। लोअर हाउस क्या बोलते हैं? लोकसभा। लोकसभा और एक हमारी राज्यसभा। ये हमारी होगी केंद्र लेवल पर। और राज्य लेवल पर कौन सी होगी? राज्य लेवल पर होगी हमारी विधानसभा और विधान परिषद। द्विसदनवाद, राज्यों के लिए 2 और केंद्र के लिए 2। ऐसे कुछ राज्य हैं जिनमें, कुछ नहीं, ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं जिसमें हमारी होती है सिंगल। जैसे हमारी सिंगल, मान लिया हमारा यूपी है, यूपी में कितने सदन है? यूपी में 2 सदन है, 2 सदनवाद है। कैसे? एक विधान परिषद और एक विधान सभा, एक लेजिस्लेचर असेंबली, एक लेजिस्लेचर काउंसिल। विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेचर असेंबली, और विधान परिषद को बोलते हैं लेजिस्लेचर काउंसिल। ठीक है, लोकसभा को लोकसभा बोलते हैं, राज्यसभा को राज्यसभा बोलते हैं। अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा क्या बोलते हैं? अपर हाउस ही बोला जाता है, और इसको बोले जाते हैं लोकसभा को लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल्स, लोअर हाउस। ठीक है, अब जो हमारे मेंबर आएंगे चुनकर, या जो हम चुनाव होता है, 2 स्तर पर चुनाव होता है ना हमारा, 2 स्तर है सरकार के, एक तो केंद्र स्तर और एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर क्या होते हैं? 3 चीज़ें होती हैं। केंद्र स्तर पर क्या चीज़ें होती हैं? 3 चीज़ें होती हैं। जब मान लीजिए हम कुछ कानून बनाना चाहते हैं तो कैसे कानून बनता है? पहले बिल कहाँ पेश होता है? लोकसभा, राज्यसभा। अगर लोकसभा में पहले पेश हुआ, उसके बाद राज्यसभा में होगा, और अगर पहले राज्यसभा में हुआ तो फिर लोकसभा में होगा। कहने मतलब ये है कि कोई बिल पहले राज्यसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास होने के बाद वो आया हमारा लोकसभा में, वहाँ से पास हो गया, उसके बाद उस पर मोहर लगी या उस किसके पास गया? राष्ट्रपति के पास गया, कानून बन गया केंद्र लेवल पर। ऐसी ही हमारा यही सेम प्रोसेस आता है राज्य लेवल पर। कोई बिल पास होना है या बिल बनना है या कोई कानून बनना है, तो हम क्या करेंगे? पहले
वो बिल आएगा या तो विधान परिषद या विधानसभा में आएगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है, वरना कहाँ आता है, विधानसभा में आता है। बिल विधानसभा में आया, फिर उसके बाद विधान परिषद में आया, उसके बाद गवर्नर के हस्ताक्षर हो गए, वो कानून बन गया। तो ये 2 स्तर की सरकार होगी ना। तो ऐसे ही 2 स्तर की सरकार के लिए द्विसदन व्यवस्था भी है। द्विसदन व्यवस्था मतलब सदन भी 2 हैं, केंद्र लेवल पर 2 सदन है और राज्य लेवल पर 2 सदन है। राज्य लेवल पर सदन 2 कौन कौन से हैं, विधानसभा और विधान परिषद है, और केंद्र लेवल पर लोकसभा और राज्यसभा है। अब एक चीज और, जैसे राज्य कितने हैं हमारे, टोटल 28 राज्य हैं। ऐसे कितने राज्य हैं जिनके पास 1 सदन है, बताओ कितने राज्य हैं जिनके पास 1 सदन है? नहीं पता? ऐसे भाई हमारे पास सदन है, ऐसे जो हमारे टोटल 28 में से हमारे पास हैं 22 राज्य ऐसे हैं जिनके पास हमारा 1 सदन है। 1 सदन है जिसको हम बोलते हैं विधान सभा है, ठीक है। और राज्य कितने बचे, 6 बचे। 6 वे कौन कौन से राज्य हैं जिनके पास 2 सदन हैं? मतलब लोकसभा तो है ही है, सॉरी विधानसभा तो है ही है, विधान परिषद भी है। क्या आपको बता सकते हो? ता कुंभ, ता से मतलब, टी से मतलब याद रख लेना, तेलंगाना, ए से आंध्र प्रदेश, के से कर्नाटका, यू फॉर यूपी, एम फॉर महाराष्ट्र और बी फॉर बिहार। ये 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 राज्य ऐसे हैं भाई जिनके पास 2 सदन है राज्य लेवल पर। कौन कौन से? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। पहले जम्मू कश्मीर भी हुआ करता था, लेकिन जब से 370 हटाए वो वहाँ से मामला खत्म है। अब वो केंद्र शासित प्रदेश है, वो राज्य का उस दर्जा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे राज्य ऐसे हैं 6 जिनके पास हमारा 2 सदन है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो इन 6 के पास क्या है, दोनों चीजें हैं, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जो हम चुनते हैं, वोटिंग करते हैं, इनके मेंबर को विधानसभा या मैं बोलूं लेजिस्लेचर असेंबली, लेजिस्लेचर असेंबली के जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर असेंबली के जो मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं हम MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो इसके होते हैं विधान परिषद के मेंबर, उनको बोलते हैं हम MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो हमारे चुनकर आते हैं ये लोकसभा और राज्यसभा, ये क्या है, संसद के हिस्सा है ना, तो इनको बोलते हैं हम MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि ये पार्लियामेंट में मतलब कहाँ बैठते हैं, संसद में बैठते हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं हम क्या, सांसद। और इन दोनों क्या बोलते हैं हम, विधायक। ये एक वीडियो में आपको लेकर आऊँगा, इसमें ये चीज़ें होंगी कि ये क्या मंत्री और ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आएंगी, उनमें डिफरेंस आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि द्विसदनवाद क्या होता है। द्विसदन का मतलब होता है जहाँ 2 सदन होते हैं। अगर केंद्र की बात करें लोकसभा राज्यसभा, और अगर राज्य की बात करें तो हम विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। और 6 राज्य कौन से हैं, एक चीज़ और गौर करना, 6 राज्य में जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। बात कर लो यूपी की, बात कर लो बिहार की, बात कर लो महाराष्ट्र की, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सारी चीज़ें सारे राज्य में हैं जिनकी बहुत ज़्यादा जनसंख्या है।
अब एक सवाल दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई अगर हमारे पास विधान परिषद है तो हमें किस लिए इनकी ज़रूरत पड़ी या हमें क्या फ़ायदा है, और जिस राज्य के लिए नहीं है, जिस राज्य में नहीं है, तो उन्हें क्या दिक्कत है, उन्हें क्या समस्या आ रही होगी, या उन्हें क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये क्वेश्चन बनना होगा ना दिमाग में, मुझे पता है क्वेश्चन बनता है, मेरे में बना था पहले, यार इनकी क्या ज़रूरत है। मान लीजिए 6 राज्यों के पास विधानसभा है, ये सॉरी विधान परिषद है, और औरों के पास नहीं है, तो और भी तो पूछते होंगे या कहते होंगे कि हमें भी दे दीजिए। लेकिन बात ऐसी है, जो छोटे वाले हैं, जो हमारे राज्य बचे कितने 22, उनके पास एक ही सदन है, विधान सभा, ठीक है, विधानसभा है, लेजिस्लेचर काउंसिल है, वो सॉरी असेंबली है। तो उन्हें वो बोलते हैं कि यार ये जो हमारी विधान परिषद है ना, इसकी पावर ही नहीं है इतनी। पावर कैसे नहीं है? पावर इसलिए नहीं है कि जो हमारी विधान परिषद है, कोई बिल हमारा पेश हुआ विधान सभा में, तो वो बिल उसके बाद जाएगा कहाँ? विधान परिषद में। तो विधान परिषद उस चीज़ को सिर्फ 4 महीने तक अपनी जेब में रख सकती है, रोक सकती है। उसके बाद क्या हुआ? ऑटोमेटिकली वो गवर्नर के पास पहुंच जाएगा। तो एक तरह से ये होगी कि उसकी तो कुछ पावर ही नहीं रही। हाँ, हकीकत भी यही है कि कोई बिल अगर विधान परिषद चाहे रोकना भी, तो वो तब भी नहीं रोक सकती, वो नहीं रोक सकती तब भी। उसे 4 महीने का टाइम, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन जो 4 महीना है, उसके अंदर अंदर ही उसको वो बिल भेजना होगा या पास करना होगा। अगर नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली गवर्नर के पास पहुंच जाएगा। तो यही कारण है कि उसकी पावर कम है। तो वो बोलते हैं राज्य की हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, इतनी हमें इनकी खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके जब भी 4 महीने रुकना है, उसके बाद करना ही क्या है, फिर भी गवर्नर के पास जाना है, तो इस चीज़ को हटा ही दो आप, ठीक है। और बड़े राज्य ये बोलते हैं कि भाई जो कानून बनने जा रहा है, बहुत निर्णायक चीज़ है, ये कानून बनने जा रहा है, तो जितनी नज़रों से निकल जाएगा, जितने लोगों को उसकी राय हो जाएगी, जितने सदन से वो गुजरेगा, इतना ही अच्छा हो गया। भाई कोई बड़ी काम होने जा रहा है, तो जितने लोगों का उसमें ज़्यादा हाथ लगेगा, जितने लोगों को ज़्यादा दिमाग लगेगा, उसमें इतना निखार आएगा, इतने अच्छे उसमें जो है रिजल्ट आएंगे उसके सामने। जो कुछ कमियां होंगी वो जल्दी खोज ली जाएंगी। तो ये बड़े राज्य ये बोलते हैं कि विधान परिषद इसलिए क्योंकि जो बिल पास होता है वो एक सदन के बजाय 2 में से निकलेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा, उस पर ज़्यादा चर्चाएँ होंगी, वो ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो जो घूमेगा सदन के अंदर। तो इनका अलग अलग अपनी मत है। आप भी बताओ अगर आपको कोई ऐसा चीज़ लगती है कि विधान परिषद होना ज़रूरी है, उसकी प्रक्रिया मैं समझा दूंगा आपको। विधान परिषद की अगर जोड़ना है, किसी राज्य को बनानी है अपनी असेंबली, तो कैसे बनाएगा काउंसिल को, या कैसे ख़त्म करेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इसकी नई वीडियो आने वाली है, अलग ही वीडियो बनाऊंगा मैं उसकी 10-15 मिनट की। ये सारी चीज़ें आपको जो ये टॉपिक होते हैं ना पॉलिटी या किसी भी सब्जेक्ट के, जो आप कन्फ्यूज़ करते हैं और जो आप किसी टीचर से नहीं पूछना चाहते, मैं भी उन कन्फ्यूजन से लेकर आऊँ। कन्फ्यूज़न मुझे भी होते थे, लेकिन उनसे मैं आपको सोचता हूँ कि यार एक ऐसी वीडियो हो कि उन कन्फ्यूज़न को सारों को दूर किया जाए। क्योंकि आप चीज़ें पढ़ते हो ना कन्फ्यूज़न के साथ, तो आप पढ़ बहुत लेते हो, लेकिन फिर वही चीज़ बनी रहती है, कन्फ्यूज़न और ज़्यादा ही होता जाता है। तो सबसे पहले उसको और कन्फ्यूज़न को दूर करना, उसके बाद पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। हम भी यही करते हैं भाई, अगर कन्फ्यूज़न है तो कहीं ना कहीं सर्च करेंगे, कहीं ना कहीं किताब में पढ़ेंगे, 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, कहीं तो मिलेगी। पढ़ो उस चीज़ को, वो सही पढ़ो। गलती एक अलग चीज़ है, जैसे मैंने उस वीडियो में एकल न्यायपालिका की जगह एकल नागरिकता बोल दिया था, वो अलग चीज़ें हैं, वो बोलने में दिक्कत हो सकती है, लिखने में हो सकती है। लेकिन एक ऐसी मिस्टेक ना करो कि आपको कन्फ्यूज़न बना हुआ और आप फिर भी उससे आगे बढ़ते जा रहे हो, ऐसा मत करो, ठीक है। तो वीडियो जो नेक्स्ट होगी हमारी, वो 10 मिनट 100 के आसपास की वीडियो होगी। बोलते हैं ना बहुत यूट्यूब चैनल चलाए द 10 मिनट 100, वो तो क्वेश्चन चलाते हैं। मैं आपको कंसेप्ट कराऊंगा, टॉपिक कराऊंगा, और देखना ऐसे टॉपिक कराऊंगा जो आपको नहीं पता थे और आपको कभी ना कभी उनमें कन्फ्यूज़न था ही, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। बाकी इसमें क्या बचा है, और इसमें रूल ऑफ लॉ बचा है, और ये रिट तो मैंने बताया तुम्हें, ये हम तभी करेंगे जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे होंगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को शेयर कर दिया करो, कहीं ना कहीं जो भी आपका पढ़ाई ग्रुप हो उसमें शेयर कर दिया करो। हमें थोड़ा मोटिवेशन से मिलता है जब वीडियो पर व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, वरना काम तो अपना चल ही रहा है। यूट्यूब से नहीं चल रहा है, पेड से चल रहा है, पेड कोर्सेज से चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है, लाइन लग रही है, पीछे तक बैठे हैं बच्चे, ठीक है।
तो ऑनलाइन का मोटिवेशन इसीलिए मिलता है क्योंकि आप बच्चे लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और रिप्लाई करता हूँ मैं खुद ही रिप्लाई करता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी टीम मेंबर से कराते हैं, किसी और से करते हैं, मैं खुद ही रिप्लाई करता हूँ। तो इस चीज़ को देखो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।